ओम शांति। कल की तारीख 17 जनवरी 2025 और कल का स्वमरण है मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। तो ये जो स्वमान है मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, इसको तो पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद उसके स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। तो स्वराज्य को स्वराज्य अधिकारी हूँ तो स्वराज्य क्या है ये जानना पड़ेगा। खुद के ऊपर राज्य करना माना क्या क्या, राज्य के अंदर क्या क्या आता है। कर्मेंद्रियां, शरीर की भी और सूक्ष्म भी, मन, बुद्धि और संस्कार भी। फिर स्वचिंतन, स्व परिवर्तन, स्व कर्तव्य, स्वदर्शन, स्वभाव, ये सारी चीजें जब जानेंगे, क्योंकि राज्य के अंदर ये सब कुछ है और किसके आधार से मैं वो बन सकती हूँ, तो स्वदेश को जानना पड़ेगा, स्वरूप को जानना पड़ेगा, स्वपिता को जानना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। तो योगाभ्यास में दिया है मैं आत्मा राजा, मैं आत्मा राजा अकाल तख्त नशीन हूँ। मन की मालिकपन मन में सदा समर्थ संकल्प को इमर्ज कर अपनी पावरफुल मनसा से वायुमंडल में चारों तरफ अच्छे शुद्ध वाइब्रेशन फैला रही हूँ। धारणा, करावनहार की स्मृति से कर्म करना, पूरे टाइम स्मृति में रहे कि करावनहार मैं आत्मा हूँ। शरीर का जब ये करते हैं, राजा हूँ, इनको चलाने वाली कर्मेंद्रियां, और मुझसे कोई कर्म करा रहा है तो करण करावनहार की स्मृति में है। दोनों करावनहार जब अपने शरीर को चला रहे हैं और हमसे कोई कार्य करवा रहा है तो बाबा की याद है। चिंतन, मन की एकाग्रता क्या है। और कल का व्यक्ति इशारा अपनी, हाँ, शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो, इसमें कल की पॉइंट है। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। तो दिनचर्या सेट नहीं करते इसलिए मन अपसेट होता। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। चलते हैं योग की तरफ। देखिए अपने आप को, अपने शरीर में अकाल तख्त पर विराजमान मैं आत्मा राजन प्रकृति के मध्य में तख्त नशीन मैं राजा मालिक, ये मेरा शरीर में सर्वोच्च स्थान
जहां मैं राजा विराजमान। इस शरीर में मैं करावनहार सारे कर्मेंद्रियों को सुचारू रूप से चलाने वाली मैं करावनहार राजा आत्मा। जो मैं देखना चाहूं वही मेरी आंखें देखे, जो मैं सुनना चाहूं वही मेरे कान सुने। सुनने वाली, देखने वाली, बोलने वाली मैं आत्मा हूं। ये कर्मेंद्रिया निमित्त मात्र एक जरिया है, सहयोगी है, कर्मचारी है मुझ आत्मा की। मैं इन कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं हूं, अधिकारी हूं। मुझ आत्मा का मूल स्वभाव अधिकारी रहने का है, अधीन होने का नहीं, क्योंकि मैं राजा हूं। तो आज अभी और हमेशा के लिए मैं राजा इन स्थूल कर्मेंद्रियों को संपूर्णपन संपूर्णता से अपने अधीन करता हूं। आंखें, कान, मुख, नाक, सभी कर्मेंद्रियां मेरे अधीन, मुझ अधिकारी के अधीन। अब मैं आत्मा राजन अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को संपूर्ण साक्षी होकर देख रहा हूं। मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरे संस्कार ये सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी मुझ राजा आत्मा के अधीन है। मैं मन की मालिक हूं। बुद्धि पर भी मुझ आत्मा का राज है और संस्कार भी मुझ राजा के अधीन है। मन की चंचलता को, बुद्धि के भटकाने को
और संस्कारों की उथल-पुथल को मैं अपनी मालिकपन के अधिकार से अचल, स्थिर और शीतल कर देती हूँ। मन अचल, बुद्धि स्थिर और संस्कार शीतल, निज संस्कारों में स्थित कर देती हूँ। मेरा निज स्वभाव, मूल स्वभाव अपनी निजी संस्कारों में स्थित होने का है, जो मेरे अपने संस्कार हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति, इन्हीं संस्कारों को अपने अधीन कर इनके आधार से मेरा मन शांत और बुद्धि स्वच्छ, ऐसी मैं अधिकारी, मालिक, राजा आत्मा हूं। इस मालिकपन की स्मृति में स्थित रहे, इस अधिकारीपन की स्थिति में स्थित। अपने मूल स्वभाव को समझकर, स्व का दर्शन कर कर स्व को समझकर, स्व का चिंतन कर कर स्वरूप को देखकर मैं आत्मा मालिक, करावनहार, अपने आप को अभी अपने निज स्वरूप में स्थित कर कर निज देश, स्वदेश पहुंच जाती हूँ। मुझ आत्मा का स्वपिता स्वदेश में और मैं अपने अनादि स्वरूप को देख रही हूँ। सच्चा स्वराज अपने स्वरूप में, स्वदेश में मैं महसूस कर रही हूँ। मन एकदम श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित, शांत, बुद्धि
उस एक के साथ एकाग्र और सिर्फ ईश्वरीय संस्कार मुझ में इमर्ज, ऐसा स्वराज, ऐसा स्वरूप, ऐसी स्वतंत्रता। कैसा ये स्वदेश है जहां मैं आत्मा संपूर्ण स्वराज्य को महसूस कर रही। स्वराज्य अधिकारी भी तो स्वतंत्र भी, स्वधर्म में स्थित भी, तो स्व का दर्शन भी। देखिए अपने ही स्वस्वरूप को, वो ज्योति बिंदु स्वरूप, ज्योति की वो दुनिया, प्रकाश की वो दुनिया, और मैं प्रकाश का पुंज। निराकारी दुनिया और मैं निराकार। सितारों की वो दुनिया और मैं चमकता सितारा, उस परम सितारे के सम्मुख। ये मेरा स्वस्वरूप ही मुझे स्वराज्य की स्मृति दिला रहा है। ये स्वदेश ही मुझे सच्चे स्वराज्य की महसूसता करा रहा है। ये स्वचिंतन ही मुझे परमात्म चिंतन करा रहा है। ये स्वदर्शन मुझे परमात्म दर्शन करा रहा है। ऐसी सारी वहां की शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता, शांति और निरसंकल्पता
मैं सब कुछ अपने आप में भरकर सूक्ष्म बदन में पहुंच जाती हूँ और मेरा वो चमकीला फरिश्ता ड्रेस पहनकर उस फरिश्तों के बादशाह के साथ सृष्टि ग्लोब पर और उस करण करावनहार के साथ मैं करावनहार आत्मा फरिश्ता जो मुझ में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता और शांति भर गई है। शुद्ध संकल्पों के, शुभ भावनाओं के, शुभ कामनाओं के वाइब्रेशंस मैं सारे ग्लोब पर फैलाती हूँ, एक एक आत्मा तक, प्रकृति के पांचों तत्वों तक। और मेरी ये शुभ भावना है कि जैसे मैंने अपने आप को समझा कि मैं अधीन नहीं, अधिकारी हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं, स्वतंत्र हूं, स्वदर्शन करने वाली, अपने स्वरूप को जानने वाली, अपने मूल स्वभाव में स्थित होने वाली, ये सारे संकल्पों की एक एक संकल्प की एक एक किरण सभी आत्माओं तक पहुंच रही है। जो मैंने पाया, जो मैंने अनुभव किया, वैसे सभी आत्माएं स्वरूप को जाने, स्व का दर्शन करें, स्वचिंतन करें और स्वदेश को देखें और सच्ची स्वतंत्रता का, सच्चे स्वराज्य का अनुभव करें। मेरा ये एक ही शुभ संकल्प और सभी आत्माएं अपने स्वरूप में टिक जाती है, स्वधर्म में टिक जाती है। मन की और बुद्धि की एकाग्रता को वो महसूस करती है। मन की चंचलता, बुद्धि का भटकना जैसे खत्म।
ऐसे इन सभी स्मृतियों के साथ मैं वापस इस शरीर में अपने अकाल तख्त पर विराजमान हो जाती। मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा हूं। मैं राजा हूं। मैं मालिक हूं। मैं करावनहार हूं। इन स्मृतियों का मैं स्वरूप बनकर रहूंगी। कल दिन भर इन्हीं संकल्पों में मेरा मन रमण करता रहेगा और मैं स्मृति स्वरूप से अनुभवी स्वरूप, अनुभवी मूर्त शांति। ओम शांति। आज के अव्यक्त मुरली की तारीख है 16 अप्रैल 82। 16 अप्रैल 82 और मुरली का टाइटल है संगम योगी स्वराज्य दरबार ही सर्वश्रेष्ठ दरबार। संगम योगी स्वराज्य दरबार ही सर्वश्रेष्ठ दरबार। बाप दादा बोले, आज बाप दादा किस दरबार में आए हैं? आज के इस दरबार में बाप दादा अपने विश्व के राज्य स्थापना के कार्य में राज्य सहयोगी आत्माओं को अर्थात अपने राज्य कारोबारी, राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। किसको देख रहा है बाबा? राज्य कारोबारी और राज्य अधिकारी, माना जो राज्य का कारोबार संभालेंगे फ्यूचर में, जो राज्य के तख्त नशीन अधिकारी बनेंगे, तो ऐसी आत्माओं को देख रहे हैं। संगम युगी स्वराज्य दरबार देख रहे हैं। स्वराज्य दरबार में सर्व प्रकार की सहयोगी आत्माएं चारों ओर की देख रहे हैं। इस स्वराज्य दरबार के विशेष शिरोमणि रतन बाप दादा के सम्मुख साकार रूप में दूर होते हुए भी माला के रूप में राज्य अधिकारी सिंहासन पर सामने दिखाई दे रहे हैं। उस वक्त मधुबन में सभी दादियां तो नहीं थी, इसलिए बाबा कहते विशेष शिरोमणि रतन भले सामने है या दूर है, लेकिन फिर भी बाबा कहते सामने दिखाई दे रहे हैं। हर एक राज्य अधिकारी सहयोगी आत्मा अपनी अपनी विशेषताओं की चमक से चमक रही है। हम सभी कौन हैं? विश्व के राज्य की स्थापना करने में सहयोगी है ना। यथाशक्ति सहयोग कर रहे हैं, अपने अपने अनुसार परिवर्तन कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक अपनी अपनी विशेषताओं की चमक से चमक रही है। हर एक भिन्न भिन्न गुणों के गहनों से सजे सजाए हैं। तो सिंहासन की राज्य निशानी कौन सी होती है? सभी दरबार में बैठे हो ना, सभी फील करो एक सेकंड। दरबार लगा है बहुत बड़ा, हम दरबार में बैठे हैं और सामने बैठा है अव्यक्त बाप दादा सिंहासन पर। दरबार को देखो, अपने गुणों की चमक को देखो। तो बाबा कहते सभी दरबार में बैठे हो ना, कोई आगे है कोई पीछे है, लेकिन दरबार में है।
तो सिंहासन की राज्य निशानी छत्र छाया रूपी छतरी बड़ी अच्छी चमक रही है। हर एक डबल छत्रधारी है। कौन से दो छत्र अभी? एक, लाइट का क्राउन अर्थात फरिश्ते स्वरूप की निशानी, साथ साथ विश्व कल्याण के बेहद सेवा के ताजधारी। ताज तो सभी के ऊपर है, लेकिन नंबरवार है। हम्म, एक कौन सा ताज है? बाबा कहते लाइट का क्राउन, फरिश्ते स्वरूप की निशानी। दूसरा है जिम्मेवारी का ताज, माना विश्व कल्याण की बेहद की सेवा। बाबा कहते ताज तो सभी के ऊपर, लेकिन नंबरवार। कोई के दोनों ताज समान है, कोई का एक छोटा तो दूसरा बड़ा है, और कोई के दोनों ही छोटे हैं। साथ साथ हर एक राज्य अधिकारी के प्यूरिटी की पर्सनालिटी भी अपनी अपनी है। जो लाइट का क्राउन है वो प्यूरिटी के ऊपर ही तो होगा ना, और दूसरा है जिम्मेवारी का क्राउन। तो प्यूरिटी की पर्सनालिटी अपनी अपनी, रूहानियत की रॉयल्टी अपनी अपनी, नंबरवार दिखाई दे रही है। ऐसे स्वराज्य अधिकारी सहयोगी आत्माओं की दरबार देख रहे हैं। संगम युगी श्रेष्ठ दरबार और भविष्य की राज्य दरबार, दोनों में कितना अंतर है? दोनों दरबार है ना। फ्यूचर का दरबार का बेसिस भी क्या है? अभी का स्वराज्य अधिकारी का दरबार। तो बाबा कहते अब की दरबार जन्म जन्मांतर की दरबार का फाउंडेशन है, अंडरलाइन। अभी हम क्या बन रहे हैं, अभी हम कितने स्वराज्य अधिकारी है, उसके अनुसार उस दरबार में एंट्री है। तो अभी के दरबार की रूपरेखा भविष्य दरबार की रूपरेखा बनाने वाली है। तो अपने आपको देख सकते हो कि अभी के राज्य अधिकारी सहयोगी दरबार में हमारा स्थान कहाँ है। एक सेकंड चेक करें सभी, हम बाबा के इस कार्य में कितना सहयोग दे रहे हैं। चेक करने का यंत्र सभी के पास है। जब साइंस वाले नए नए यंत्रों द्वारा धरनी से ऊपर के आकाश मंडल के चित्र खींच सकते हैं, टेलीस्कोप्स वगैरह रहते हैं ना, वहां के वायुमंडल के समाचार दे सकते हैं, इन एडवांस प्रकृति के तत्वों की हलचल के समाचार दे सकते हैं। आजकल तो साइंस एडवांस है ना, सुनामी वार्निंग्स, अर्थक्वेक वार्निंग सब पहले ही आ सकती है। तो आप सर्वशक्ति संपन्न बाप की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माएं अपने दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीन काल की नॉलेज के आधार से अपना वर्तमान काल और भविष्य काल नहीं जान सकते। हम तो त्रिकालदर्शी है। तो बाबा कहते हैं कि आपका वर्तमान स्वराज्य अधिकारी कितने बने हैं और फ्यूचर दरबार में कौन सा स्थान होगा, क्या नहीं जान सकते? यंत्र तो सभी के पास है ना, दिव्य बुद्धि तो सबको प्राप्त है। तो इस दिव्य बुद्धि रूपी यंत्र को कैसे यूज करना है, किस स्थान पर अर्थात किस स्थिति पर स्थित होकर के यूज करना है, ये भी जानते हो। हम्म? कैसे यूज करना है दिव्य बुद्धि को, और किस स्थिति में स्थित होकर यूज करना है, ये भी जानते हो। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के स्थान पर स्थित हो, तीनों काल की नॉलेज के आधार पर यंत्र को यूज करो। तो कौन सा स्थान मिला है हमें? त्रिकालदर्शीपने की स्थिति यूज करना आता है। पहले तो स्थान पर स्थित होने आता है, अर्थात स्थिति में स्थित होने आता है। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूं, बाबा कहते हैं स्थिति में स्थित होना आता है। तो इसी यंत्र द्वारा अपने आप को देखो कि मेरा नंबर कौन सा है। इसी यंत्र द्वारा अपने आप को देखो कि मेरा नंबर कौन सा है। समझा?
आज सर्वस्व त्यागी वाली बात नहीं बता रहे हैं। अभी लास्ट कोर्स रहा हुआ है। बाबा की प्रीवियस मुरलीज 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, 6 अप्रैल, बाबा ने सब त्याग के बारे में बताया। देहभान का त्याग, लौकिक अलौकिक संबंधों का त्याग, महात्यागी की परिभाषा, व्यर्थ का त्याग। तो ऐसे त्याग के ऊपर बाबा ने बहुत मुरलियाँ चलाई इसके पहले। और लेकिन बाबा कहते हैं आज जो बाबा आया है वो मिलन मेला मनाने के लिए आया है। तो ये सर्वस्व त्यागी वाली बात बाबा कहते हैं मैं नहीं बता रहा हूँ आज। आज बाप दादा अपने राज्य दरबार वासी साथियों को देख रहे थे। सभी यहाँ पहुंच गए हैं। आज की सभा में विशेष स्नेही आत्माएं ज्यादा है। तो स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी स्नेह के रिटर्न में, स्नेह देने के लिए स्नेह के दरबार में पहुंच गए हैं। मिलन मेला मनाने के उमंग उत्साह वाली आत्माएं हैं। तो बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए बच्चों के उत्साह भरे उत्सव में पहुंच गए हैं। ये भी स्नेह के सागर और नदियों का मेला है। इंटरेस्टिंग। अभी भी क्या चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है ना, सागर और नदियों का मेला। वो भक्ति में, और यहाँ पर एक्चुअल ज्ञान का सागर, स्नेह का सागर, पवित्रता का सागर और आत्मा रूपी नदियों का मेला है। तो मेला मनाना अर्थात उत्सव मनाना। तो अभी हम कहाँ बैठे हैं सभी? हम सच्चे सच्चे कुंभ मेले में बैठे हैं। तो आज बाप दादा भी मेले के उत्सव में आए हैं। बाप दादा मेला मनाने वाले, स्नेह पाने के भाग्यशाली आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं कि सारे इतने विशाल विश्व में अथाह संख्या के बीच कैसी कैसी आत्माओं ने मिलन का भाग्य ले लिया। हम वो है सर्वश्रेष्ठ आत्माएं जिन्होंने ये मिलन मनाने का भाग्य ले लिया। विश्व के आगे ना उम्मीदवार आत्माओं ने अपनी सर्व उम्मीदें पूर्ण करने का भाग्य ले लिया। और जो विश्व के आगे नामी ग्रामी उम्मीदवार आत्माएं हैं वो सोचती और खोजती रह गई। कितनी वंडरफुल बात है। हमें कोई नहीं जानता है विश्व में, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, पूरे पूरा भाग्य हम तैयार कर रहे हैं अभी बाबा के साथ। और जो एक्चुअली उम्मीदवार आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं वो तो खोजती रह गई। खोजना करते करते खोज में ही खो गए। और आप स्नेही आत्माओं ने स्नेह के आधार पर पा लिया। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? कोई शास्त्रार्थ करते शास्त्र में ही रह गए, कोई महात्माए बन आत्मा और परमात्मा की छोटी सी भ्रांति में अपने भाग्य से रह गए। आत्मा सो परमात्मा कह दिया उन्होंने। बच्चे बन बाप के अधिकार से वंचित रह गए। तो मैं व माताश्री पिता भी कह रहे, लेकिन समझते नहीं है तो अधिकार से वंचित। फिर बड़े बड़े वैज्ञानिक खोजना करते उसी में खो गए। राजनीतिज्ञ योजनाएं बनाते बनाते रह गए। और भोले भक्त कण कण में ढूंढते रह गए। लेकिन पाया किन्होंने? हम्म? किन्होंने पाया? भोलेनाथ के भोले बच्चों ने। हम्म? कितना बड़ा भाग्य है। भगवान के साथ बैठे हैं और वहां बाहर ढूंढ रहे हैं। बड़े दिमाग वालों ने नहीं पाया, लेकिन सच्ची दिल वालों ने पाया। इसीलिए कहावत है, सच्ची दिल पर साहबराजी। तो सभी सच्ची दिल से दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। सच्ची दिल से दिलाराम बाप को अपना बना सकते हैं। दिलाराम बाप सच्ची दिल के सिवाय सेकंड भी याद के रूप में ठहर नहीं सकते। अगर दिल सच्चा नहीं है तो बाबा कहते आप मेरी याद ठहर नहीं सकते। सच्ची दिल वाले की सर्वश्रेष्ठ संकल्प रूपी आशाएं सहज संपन्न होती है। सच्ची दिल वाले सदा बाप के साथ का साकार, आकार, निराकार तीनों रूप में सदा साथ का अनुभव करते हैं। अच्छा, ऐसे
सदा स्नेह के सागर से मिलन मनाने वाली बहती गंगाएं, सदा स्नेह के आधार से बाप दादा को सर्व संबंध में अपना अनुभव करने वाले, भोलेनाथ बाप से सदा का सौदा करने वाले, ऐसी स्नेही सच्ची दिल वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी टीचर्स के साथ सेवाधारियों को सदा बुद्धि में क्या याद रहता है? सिर्फ सेवा या याद और सेवा? जब याद और सेवा दोनों का बैलेंस होगा तो वृद्धि स्वतः होती रहेगी। अंडरलाइन। सेवा में क्या चाहिए? कौन सा बैलेंस चाहिए? याद और सेवा। तो वृद्धि का सहज उपाय ही है बैलेंस। वर्तमान समय के हिसाब से सर्व आत्माओं को सबसे ज्यादा शांति की चाहना है। तो जहां भी देखो सर्विस वृद्धि को नहीं पाती, वैसे की वैसे रह जाती, वहां अपने सेवा केंद्र के वातावरण को ऐसा बनाओ जैसे शांति कुंड हो। एक कमरा विशेष इस वायुमंडल और रूपरेखा का बनाओ, जैसे बाबा का कमरा बनाते हो ऐसे ढंग से बनाओ जो घमसान के बीच में शांति का कोना दिखाई दे। और ये सिर्फ सेंटर्स पर नहीं होना चाहिए। बाबा के जो पक्के बच्चे हैं सभी, हर एक के घर में ये होना चाहिए। क्योंकि अंतिम समय में भले कोई सेंटर नहीं पहुंच सके, लेकिन बाबा के बच्चे का हर एक घर क्या बन जाएगा? सबके लिए असाइलम बन जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा एक कोना बनाओ जो शांति कुंड हो। ऐसा वायुमंडल बनाने से, शांति की अनुभूति कराने से वृद्धि सहज हो जाएगी। म्यूजियम ठीक है, लेकिन ये सुनने और देखने का साधन है। सुनने और जानने वालों के लिए म्यूजियम ठीक है, लेकिन जो सुन सुनकर थक गए हैं उन्हों के लिए शांति का स्थान बनाओ। हाँ? बाबा के विशेष डायरेक्शन से आने वाले समय के लिए मेजॉरिटी अभी यही कहते हैं कि आपका सब कुछ सुन लिया, सब देख लिया, लेकिन पा लिया ऐसा कोई नहीं कहता। अनुभव किया, पाया, यह अभी नहीं कहते हैं। तो अनुभव कराने का साधन है, याद में बिठाओ, शांति का अनुभव कराओ। 2 मिनट भी शांति का अनुभव कर ले तो छोड़ नहीं सकते। तो दोनों ही साधन बनाने चाहिए, सिर्फ म्यूजियम नहीं, लेकिन शांति कुंड का स्थान भी। आज सुबह सुबह तो बाबा ने म्यूजियम वालों को भी याद किया ना, उनका याद का चार्ट कितना वंडरफुल होगा। वैसे ही बाबा कहते, लेकिन उसके साथ अभी क्या चाहिए? अनुभूति का केंद्र, शांति कुंड। जैसे आबू में म्यूजियम भी अच्छा है, लेकिन शांति का स्थान भी आकर्षण वाला है। अगर चित्रों द्वारा भी नहीं समझते तो 2 घड़ी याद में बिठाने से इंप्रेशन बदल जाता है, इच्छा बदल जाती है। समझते हैं कि कुछ मिल सकता है, प्राप्ति हो सकती है। जहां पाने की इच्छा उत्पन्न होती, वहां आने के लिए भी कदम उठना सहज हो जाता है, क्योंकि वो अनुभव खींचेगा। अगर शांति का अनुभव उन्होंने किया है तो उनकी इच्छा होगी आने की वापस। तो ऐसे वृद्धि के साधन अपनाओ। बाकी सेवाधारी जब स्व से और सर्व से संतुष्ट होते हैं तो सेवा का सहयोग का उमंग उत्साह स्वतः होता है। कहना कराना नहीं पड़ता, संतुष्टता सहज ही उमंग उल्लास में लाती है। सेवाधारी का विशेष यही लक्ष्य हो कि संतुष्ट रहना है और करना है। दूसरा ग्रुप, सदा सागर के कंठे में रहने वाले होली हंस हो। सदा सागर के कंठे पर रहते हो और सदा सागर की लहरों से खेलते रहते हैं। तो अपने को ऐसे होली हंस अनुभव करते हो। सदा ज्ञान रतन चुगने वाले अर्थात धारण करने वाले, सदा बुद्धि में ज्ञान रतन भरपूर,
बाकी जो भी व्यर्थ बात, व्यर्थ दृश्य, ये सब कंकड़ हो गए। तो हंस कभी कंकड़ नहीं लेते, सदा रत्नों को धारण करते। तो कभी भी किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव ना हो। तो बुद्धि में ज्ञान रत्न इतने भरपूर हो कि बाबा कहते बाहर की किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव ना हो। अगर प्रभाव में भी आ गए तो वही मनन और वही वर्णन होगा। वर्णन मनन से वायुमंडल भी ऐसा बन जाता है। बात कुछ नहीं होती, लेकिन वायुमंडल ऐसा बन जाता है जैसे बड़े से बड़ा पहाड़ गिर गया हो। तो अगर अपने मन में मनन चलता या मुख से वर्णन होता तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती, क्योंकि वायुमंडल में फैल जाती है। अंडरलाइन। कोई भी व्यर्थ बात का मनन और वर्णन, बाबा ने क्या कहा, वायुमंडल खराब कर देगा। मनन भी नहीं, वर्णन तो दूर की बात है। और अगर उस बात को समा दो, साक्षी होकर पार कर लो, तो वो बात राई हो जाएगी। तो सदा होली हंस और सदा सागर के कंठे पर रहने वाले, सदा स्वरूप की स्मृति में रहो। सेवाधारियों को सदा सफलता स्वरूप रहने के लिए बाप समान बनना है। एक ही शब्द याद रहे, फॉलो फादर। तो जो भी कर्म करते हो चेक करो, ये बाप का कार्य है। इवन संकल्प के लेवल पर भी क्या बाबा ऐसे सोचेगा उसमें? अगर बाप का है तो मेरा भी है, और बाप का नहीं तो मेरा भी नहीं। ये चेकिंग की कसौटी सदा याद रहे, सदा साथ रहे। तो फॉलो फादर करने वाले अर्थात जो बाप का संकल्प वही मेरा संकल्प, जो बाप का बोल वही मेरा। इससे क्या होगा? जैसे बाप सदा सफलता स्वरूप है, वैसे स्वयं भी सदा सफलता स्वरूप हो जाएंगे। सक्सेस की युक्ति बाबा बता रहा है। तो बाप के कदम पर कदम रखते चलो। कोई चलता रहे, उसके पीछे पीछे जाओ तो सहज पहुंच जाएंगे ना। तो फॉलो फादर करने वाले मेहनत से छूट जाएंगे और सदा सहज प्राप्ति की अनुभूति होती रहेगी। अभी कुमारियों के साथ मुलाकात। बाबा कहता कुमारियों का लक्ष्य क्या है? सेवा करने के लिए पहले स्वयं में सर्व प्राप्ति का अनुभव कर रही हो, क्योंकि जितना खजाना अपने पास होगा उतना औरों को दे सकेगी। तो रोज इस अलौकिक पढ़ाई पर अटेंशन देती हो। सिर्फ कुमारियों के लिए नहीं, हमारे लिए, सबके लिए है ये, कि रोज अलौकिक पढ़ाई पर अटेंशन है। पढ़ने के साथ साथ सेवा का भी चांस लेती हो। सदा अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हुए स्टडी की तरफ अटेंशन। अमृत वेला, मुरली, मुरली का मनन चिंतन, बाबा के तेज की तरफ अटेंशन। जितना स्वयं स्टडी की तरफ अटेंशन रखेंगी उतना औरों को भी अनुभवी बन स्टडी करा सकेंगी। तो इस समय के हिसाब से गृहस्थी जीवन क्या है उसको भी देख रही हो ना। गृहस्थी जीवन माना इस बेहद की जेल में फंसना। अभी फ्री हो ना। गृहस्थी जीवन माना क्या, वही है ना, सिर्फ पूरे रिश्ते निभाओ, इसके सामने झुको। हाँ, वही सब चीजें होती है। लेकिन कुमारी जीवन फ्री, कितने बंधनों से मुक्त हो। तो सदा ही ऐसे बंधन मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति में स्थित रहना। कभी भी ये संकल्प न आए कि गृहस्थी जीवन का भी अनुभव करके देखें। बहुत भाग्यवान हो। कुमार कुमारी दोनों बहुत भाग्यवान हो जो कुमारी जीवन में बाप की बनी हो। तो राइट हैंड बनना, लेफ्ट हैंड नहीं। दूसरा ग्रुप, सभी कुमारियों ने बाप से पक्का सौदा किया है। क्या सौदा किया है? आपने कहा बाबा हम आपके, और बाबा ने कहा बच्चे हमारे। तो ये पक्का सौदा किया। और सौदा तो नहीं करेंगे ना। दो नाव में पाव रखने वालों का क्या हाल होगा?
न यहाँ के न वहाँ के। तो सौदा करने में होशियार हो ना। देखो देते क्या हो। सुनो अभी हम क्या दे रहे हैं बाबा को। जिनको कभी ऐसा लगता है ना हमने कितना त्याग किया कितना दिया, अभी सुनो क्या कह रहा है बाबा। देते क्या हो? पुराना शरीर जिसको सुइयों से सिलाई करते रहते हैं, कमजोर मन जिसमें कोई शक्ति नहीं है, और काला धन। और लेते क्या हो? 21 जन्म की गारंटी का राज्य। तो ऐसा सौदा तो सारे कल्प में कभी भी नहीं किया। तो पक्का सौदा किया। हम्म? सभी गंदी चीजें दे रहे और रिटर्न में क्या मिल रहा है? 21 जन्म की बादशाही। एग्रीमेंट लिख ली। बाप दादा को कुमारियां बहुत प्रिय लगती है, क्योंकि कुमारी सरेंडर हुई और टीचर बन गई। कुमार सरेंडर हुए तो टीचर नहीं कहलाएंगे, सेवाधारी कहलाएंगे। लेकिन कुमारी को टीचर की सीट मिल जाती है। आज कुमारी, कल उसको सब बाप बाप समान निमित्त शिक्षक की नजर से देखते हैं। तो श्रेष्ठ हो गई ना। कुमारी जीवन में श्रेष्ठ बन जाए तो उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच जाए। आप लोग न चढ़े न उतरने की मेहनत। प्रवृत्ति वालों को मेहनत करनी पड़ती है। तो सदा विश्व कल्याणकारी कुमारी। बाप दादा सभी को सफलता स्वरूप समझते हैं। बाबा हम सबको देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं? हम सब कौन है? सफलता स्वरूप। एक दो से आगे जाओ, रेस करना रीस नहीं करना। हर एक की विशेषता को देखकर विशेष आत्मा बनना। अच्छा, तीसरा ग्रुप। कुमारी व सेवाधारी के बजाय अपने को शक्ति स्वरूप समझो। सदा अपना शिव शक्ति स्वरूप स्मृति में रहता है। सदा अपना शिव शक्ति स्वरूप स्मृति में रहता है। शक्ति स्वरूप समझने से सेवा में भी सदा शक्तिशाली आत्माओं की वृद्धि होती रहेगी। जैसे धरनी होती है वैसा फल निकलता है। हम्म? तो मैं शक्ति स्वरूप, तो आने वाली आत्माएं भी वैसे अनुभव करेगी। मैं खुद कमजोर, तो दूसरों को शक्ति क्या दूंगी? तो तो जितनी अपनी स्वयं की शक्तिशाली स्टेज बनाते, वायुमंडल को शक्ति स्वरूप बनाते, उतना आत्माएं भी ऐसी आती है। नहीं तो कमजोर आत्माएं आएंगी और उनके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो सदा अपना शिव शक्ति स्वरूप स्मृति भव। कुमारी नहीं, सेवाधारी नहीं, लेकिन कौन सा स्वरूप है? शिव शक्ति। सेवाधारी तो बहुत है। यह टाइटल तो आजकल बहुतों को मिल जाता है, लेकिन आपकी विशेषता है शिव शक्ति कंबाइंड। इसी विशेषता को याद रखो। तो हम सभी कौन है? शिव शक्ति कंबाइंड। सेवा की वृद्धि में सहज और श्रेष्ठ अनुभव होता रहेगा। सेवा करने के लिफ्ट की गिफ्ट जो मिली है उसका रिटर्न देना है। और रिटर्न क्या है? शक्तिशाली सफलता मूर्त। तो स्थिति में क्या है? मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप शक्तिशाली आत्मा। बाबा कहते हैं रिटर्न देना है। अच्छा, ओम शांति। तो चलो 1 मिनट साइलेंस, फिर उसके बाद शेयर करेंगे पॉइंट्स।
अच्छा, तो हैंड रेस करें जिनको भी पॉइंट शेयर करने। थोड़ी बड़ी मुरली थी आज की, लेकिन उतनी पावरफुल। जिनको भी पॉइंट शेयर करना है वो शेयर कर सकते हैं। कैलाश भाई। ओम शांति। आज बाबा ने जो मिलन मेले के बारे में बताया कि बाबा के सम्मुख आने वाले बच्चे जैसे स्नेह के सागर के पास स्नेह की नदियां आ जाते हैं। दुनिया में बड़े बड़े संत हैं, राजनीति है, नीतिज्ञ है और साइंटिस्ट भी है, लेकिन वो भगवान को पहचान नहीं पाए। और जो बच्चे साधारण थे, जिनके ऊपर किसकी नजर नहीं जाती, ऐसे बच्चे बाबा के पास सम्मुख आके मिलन मांगे। ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू। दीप्ति बहन। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि जितना तुम होली हंस बनोगे, कि अच्छी चीजें धारण करोगे और व्यर्थ की तरफ या किसी की बुराई की तरफ या कमजोरी की तरफ आपकी नजर नहीं जाएगी, उतना आपका वायुमंडल बहुत शक्तिशाली बनता जाएगा। और व्यर्थ की तरफ जाएगी और व्यर्थ का चिंतन करोगे तो कोई परिस्थिति आएगी, तो वो छोटी सी परिस्थिति भी बहुत बड़ा पहाड़ बन जाती है। लेकिन आप अगर पॉजिटिव देखोगे और पॉजिटिव ही धारण करोगे, तो जो भी परिस्थिति आएगी वो भी राई के समान बिल्कुल छोटी सी होके निकल जाएगी, लेकिन साक्षी होकर रहना है। ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू। बाबा ने ये भी कहा ना, मनन भी नहीं और वर्णन भी नहीं उसका। अच्छा, तारा बहन। जी भाई जी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि जो व्यर्थ बॉल होते हैं वो वायुमंडल के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए जो बाप का संकल्प है वही मेरा होना है, और जो बाप का बोल है वही मेरा होना है। तो इससे वायुमंडल खराब नहीं होगी। ओम शांति। वंडरफुल। बाबा ने कहा कॉपी करना कितना इजी होता है, एक चला है उसके पीछे ही तो चलना है, और क्या करना है। तो उससे बाबा कहते हैं जितना जितना पीछे जाओगे, फॉलो फादर करोगे, तो मेहनत से छूट जाएंगे और सदा सहज प्राप्ति की अनुभूति होती रहेगी। सौम्या बहन। ओम शांति भाई। अच्छा, ओम शांति। कौन है? हाँ, आपका नाम नहीं है यहाँ पर। वंदना है मेरा नाम और हैंड रेज नहीं हो रहा भाई। अच्छा, भाई आप अपना नाम बता सकते हैं, पॉइंट शेयर कर सकते वंदना है। हैं। ओके। तो बाबा आज कहते हैं संगम युग और संगम युग श्रेष्ठ दरबार के भविष्य, राज्य दरबार और आपका दरबार में अंतर बता रहे हैं बाबा। संगम युग श्रेष्ठ दरबार, भविष्य दरबार के राज्य, दोनों में कितना अंतर है। अब तक के दरबार जन्म जन्मांतर, अब जी जो दरबार है जन्म जन्मांतर की दरबार है बोल के बाबा, इसका फाउंडेशन है। अभी के दरबारी रूपरेखा भविष्य दरबार की रूपरेखा, अभी जो हम संगम पर बनाते हैं वही अपनी रूपरेखा है बोल के बाबा बता रहे हैं जी। तो ऐसे वाली अपने आपको समझते हो, राज्याधिकारी सहयोगी समझते हो, दरबारी समझते हो, चेक करने का यंत्र है ना, तो यंत्र है ना आपके पास बोल के पूछ रहे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। सौम्या बहन। जी भाई जी, ओम शांति। बाबा कहते हैं कि किन्होंने भाग्य पाया है भगवान को पाने का, वो जो बहुत साधारण है, बहुत गुप्त है, अति साधारण है। और जो दिमाग वाले नहीं, वैज्ञानिक कुछ नहीं, जो दिल वाले हैं, तो सच्चे दिल पे साहिब राजी, बाबा को सच्चे दिल वालों ने अपना बनाया है। तो ये बहुत नशे का पॉइंट बाबा ने दिया है कि हम सब ने किस आधार से भगवान को अपना बनाया है। और बाबा इसमें आगे तक कहते हैं कि जो जो जिनका दिल सच्चा है, उसी में ही इतना सत्य, जो पवित्र, जो हमारा परमपिता परमात्मा है, उसकी याद ठहर सकती है। और वही, उसी के संकल्प भी श्रेष्ठ होते हैं
और उनके साथ बाबा साकार, आकार और निराकार तीनों रूप में बाबा साथ का अनुभव कराते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म और बहुत योग की बाबा के साथ और बहुत अनुभव करने की बात है जो बाबा ने इसमें कही है। ओम शांति। ब्यूटीफुल, थैंक यू। अलका बहन। ओम शांति भाई जी। ओम बाबा ने शांति। बाबा ने हमें वरदान दिया है कि शिव शक्ति स्वरूप की भगवता, और बाबा ने कहा है कि हमें शिव शक्ति, हमारी विशेषता ही है शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप। तो हमें इसका बाबा को रिटर्न देना है कि हमें शक्तिशाली सफलता मूर्त बनना है। जी। शक्तिशाली और सफलता मुहूर्त, तो उसके लिए स्थिति बाबा ने कहा शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप। अच्छा, और किसी को शेयर करना है? ऑलमोस्ट 8-9 मिनट है अभी भी, शेयर कर सकते हैं। सुलोचना बहन। जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि संगमयुगी श्रेष्ठ दरबार भविष्य की राज्य दरबार दोनों में कितना अंतर, उसके बारे में बाबा बता रहे थे। बाबा ने कहा कि अब की दरबार जन्म जन्मांतर की दरबार का फाउंडेशन है, और अभी के दरबार की रूपरेखा भविष्य दरबार की रूपरेखा बनाने वाले हैं। इसलिए बाबा ने जितना जितना हम स्वराज्य अधिकारी बनते जाएंगे उसके आधार से हमारा भविष्य राज्य अधिकारी हम बनेंगे, इसके बारे में बाबा ने बताया। अब शांति। इसके लिए बाबा ने रिसेंटली एक प्रैक्टिस भी बताई ना, जैसे ब्रह्मा बाबा कचहरी भरवाता था, बाबा ने कहा वैसे ही आपको भी करना है, कर्मेंद्रियों की कचहरी, खुद राजा बनकर उनका चेकिंग करना है। तो अभी जितना चेकिंग होगा उतना आगे राज्य दरबार के अधिकारी बनेंगे। अच्छा, जयंत भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कुमार भाई और कुमारी बहनें उनके बारे में विशेषता से कहा है कि जो कुमारी बहनें हैं वो बाबा को समर्पित हो जाती और डायरेक्ट टीचर बन जाती है, लेकिन कुमार भाई जो है वो बाबा को समर्पित बन जाते हैं लेकिन सेवाधारी हो जाते हैं। तो बाबा ने कुमारियों को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। ओम शांति। जी, कुमारियों का महत्व बहुत है, और इसलिए कहते हैं ना कुमारी जो जो 21 स्कूल का उद्धार करे। तो बाबा ने आज वो बताया। अनीता बहन। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति भाई जी। ओम शांति, बोलिए। आज ये भी नशे का पॉइंट है बाबा की मुरली में कि तुमने दिया क्या है और लेते क्या हो 21 जन्मों के लिए, जो गारंटी से लेते हो। पुराना शरीर जो सुइयों से सिलाई से सिला हुआ, और मन कमजोर बिल्कुल, जिसमें शक्ति नहीं है, और काला धन, और लेते क्या हो 21 जन्मों की गारंटी, वो भी राजा है की। तो ये भी बहुत नशे का पॉइंट है बाबा को। ओम शांति। वंडरफुल। बाबा ने कहा शरीर क्या है जो सुइयों से सिलाई होता है, मन क्या है जो एकदम कमजोर है, और धन भी काला है, वो देते हो, और लेते हो बाबा से 21 जन्मों की गारंटी बादशाही की। कितना वंडरफुल सौदा है। तीसरे बाबा कहते ये सौदा पक्का किया है ना, तो ये हमें चेक करना है, मैंने सौदा पक्का किया या नहीं। अच्छा, दीप्ति बहन। जी भाई जी, आप थोड़ा सा इसका विस्तार कर लें। बाबा ने जो बोला है कि यंत्र कैसे और किस स्थिति में यूज करना है, त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर यूज करो। इसको जी, आप थोड़ा सा अगर विस्तार कर लें। थैंक यू। ओके। बाबा ने जो यंत्र दिया है, बाबा ने कहा वो दिव्य बुद्धि का यंत्र है। तो बाबा ने कहा कि दिव्य बुद्धि में कौन सी स्थिति का आप अनुभव कर रहे हो, उस अनुसार आपको वो अनुभूति होती रहेगी। तो बाबा ने तो एक एग्जाम्पल बताया, त्रिकालदर्शी स्थिति में सेट होकर, जो एक हमारा स्वमान है, वो स्वमान में सेट होकर बाबा ने कहा इस यंत्र को यूज करो। तो कोई भी स्वमान लेंगे हम, जैसे आज बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ, मैं राज्य अधिकारी आत्मा हूँ, या फिर आया था सुमान में होली हंस हूँ, तो मैं फॉलो फादर करने वाली आत्मा हूँ। तो बाबा ने ऐसे अलग अलग स्वमान दिए हैं।
तो ये बुद्धि में रहकर अगर हम अपनी स्थिति को चेक करें, अपने पुरुषार्थ को चेक करें, तो बाबा कहते तो समझ में आएगा कि हमारा नंबर कौन सा है। तो कोई भी स्वमान की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो बुद्धि में स्वमान धारण होता है, दिव्य बुद्धि में, और दिव्य बुद्धि के आधार पर हम फिल्टर करते हैं। जैसे आज मैंने स्वमान लिया, मैं होली हंस हूँ। अभी होली हंस की विशेषता क्या है कि कोई भी व्यर्थ नहीं कंज्यूम करूँगा, सिर्फ ज्ञान रत्नों से भरपूर उन्हीं के साथ खेलूंगा। अभी परिस्थिति आई, अंदर व्यर्थ शुरुआत हो गई, इमीडिएटली स्वमान याद आ गया, अरे मैं होली हंस हूँ, और फुल स्टॉप लग गया, फुल स्टॉप लग दिया एकदम, और फिर से ज्ञान उगारना शुरू हो गया, एकदम स्टेबिलिटी आई। अभी ये यंत्र मैंने यूज किया उस स्वमान का, अभी इमीडिएटली मुझे समझ में आया, अरे मैं तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता हूँ, तो मेरा आने वाला समय में जो दरबार में नंबर है वो बहुत आगे है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये यंत्र जो आप यूज कर रहे हो स्वमान के आधार पर, उस यंत्र के द्वारा ही आप अपना नंबर चेक कर सकते हो। तो अलग अलग स्वमान बुद्धि में धारण करना, इसलिए बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि तो सबको प्राप्त है, लेकिन इस दिव्य बुद्धि को कैसे यूज करना है और कौन सी स्थिति में, माना कौन सा स्वमान यूज करके आपको यूज करना है, तो बाबा कहते हैं उस अनुसार आप चेक करो आपका नंबर कौन सा है। तो मेनली चेकिंग ही वही है कि आज मैंने जो स्वमान लिया उसको मैं कितना इजीली इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, या कभी कभी मेहनत लग रही है। अगर मेहनत लग रही है तो ये समझना है कि कौन सी ब्लॉकेजेस है मेरे अंदर जो मुझे उस स्वमान को धारण करने में कॉम्प्लिकेशंस तैयार कर रही है या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। और फिर उस अनुसार अगर हम अपना नंबर देखें तो समझ में आएगा। जैसे और एक एग्जांपल देता हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ और सामने मेरी बहुत फेवरेट डिश आई और जो मुझे नहीं खानी है एक्चुअली, भले डॉक्टर ने आज मुझे बोला नहीं खानी, फिर भी हाथ उधर जा रहा है, बार 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 जा रहा है। अभी समझ सकते हैं मेरा नंबर किधर है। तो दिव्य बुद्धि में स्वमान को धारण करो, उस अनुसार फिल्टर करो आपकी एक्शंस को, और जो एक्शंस आपकी होंगी उस अनुसार आपको नंबर समझ में आएगा। ये उसका अर्थ है। किसी और को ऐड करना है? थैंक यू भाई जी, थैंक यू। जी ओके, अच्छा। और एक पॉइंट ले सकते हैं शेयर करने के लिए, या फिर उसके बाद योग में जा सकते हैं, फिर 5 मिनट योग। अच्छा, शेर सिंह भाई जी, हम योग शुरू करें फिर? जी भाई जी। ओके, चलेगा। सभी रिलैक्स्ड होकर बैठे, अपने मन बुद्धि को एकाग्र करें अपने बिंदु स्वरूप पर। संकल्प करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मेरा संस्कार है। शांति के सागर शिव पिता की मैं संतान हूँ। शिव बाबा परमधाम से
शांति की अनंत किरणें मुझ पर बरसा रहा है। महसूस करें, वो प्रकाश ही प्रकाश परमधाम से मुझ पर पड़ रहा है। ये शांति की वाइब्रेशंस मुझ आत्मा में समा रही है। और मेरे द्वारा ये चारों ओर वायुमंडल में फैलती जा रही है। देखें उन तरंगों को, शांति की लहरें मेरे चारों तरफ। जिस भी स्थान पर मैं बैठा हूँ, चाहे घर में, चाहे ऑफिस में, चाहे सेंटर पर, अनुभव करें मेरे चारों तरफ का वायुमंडल शांत होता जा रहा है। ये स्थान शांति कुंड बन रहा है। यहाँ के वाइब्रेशंस दूर दूर तक पहुंच रहे हैं और अनेक दुखी अशांत आत्माओं को इस छोटे से शांति कुंड पर खींच रहे हैं। विजुअलाइज करें, शिव बाबा से मिली हुई ये शांति की किरणें ऐसा जादू कर रही है कि असंख्य आत्माएं इस स्थान पर आकर शांति का अनुभव कर रही है। उनके मन शांत होते जा रहे हैं। ये स्थान परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन रहा है। मैं शांति दूत हूँ। अनेक आत्माओं को शांति की अनुभूति कराने के निमित्त हूँ। ओम शांति।